आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में दो महान धर्मों का उदय हुआ, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। हम इसमें से आज बेसिकली रूप से जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर, यानी कि संस्थापक को ही प्रथम तीर्थंकर संस्थापक को ही तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23 और 24 को छोड़ दिया जाए, यानी कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को छोड़ करके जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसलिए हम 23 यानी कि पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अन्य जो भी तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हम देखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था और अश्वसेन जी काशी के नरेश हुआ करते थे और ये जो हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अगला देखेंगे कि जो पार्श्वनाथ हैं इनकी जो मृत्यु है समेत पर्वत पर हुई और इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत जोड़े, यानी कि इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत की स्थापना की। यानी कि इन्होंने जो उपदेश दिया उनके उपदेश को 4 महाव्रत कहा गया। तो हम देखेंगे इनके उपदेश में पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह यानी संपत्ति एकत्र न करना, चौथा है असत्य चोरी न करना, जबकि 5वां जो व्रत है जैन धर्म का 5वां महाव्रत, ये जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे महावीर स्वामी ने ही 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में जोड़ा था और बाकी जो 4 हैं ये चारों महाव्रत पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया है। अगला हम देखें, अच्छा इनके बारे में जान लें थोड़ा सा कि पार्श्वनाथ का जो जन्म है महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि 540 ईसा पूर्व से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ और पार्श्वनाथ जी का जीवन काल 100 वर्ष रहा है। हम देखेंगे महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उनको निर्ग्रंथ कहा गया है, निर्ग्रंथ। और महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यानी कि जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो कौन है? महावीर स्वामी हैं। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की बात की जाए जन्म की, तो इनका जो जन्म है 540 BC में हुआ है, यानी कि 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ है। और वैशाली का जो कुंड ग्राम है ये बजी संघ के अधीन था। बजी संघ के अधीन कुंड ग्राम आता था। अगला हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है और इनकी माता का नाम त्रिशला है। और इनकी जो माता है त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ऐसे में महावीर स्वामी बिंबिसार और अजातशत्रु के रिश्तेदार लग जाते हैं, क्योंकि बिंबिसार ने अपना एक विवाह लिच्छवी राजकुमारी से भी किया था।
तो ऐसे में महावीर स्वामी और बिंबिसार तथा अजातशत्रु रिश्तेदार हैं। अब देखा जाए महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय सरदार थे। इनके पिता जो हैं ज्ञात्रिक क्षत्रिय सरदार थे, यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी की पत्नी के नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। कहीं कहीं इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना भी मिलता है। और महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था, और ये जो है जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। आगे हम देखेंगे कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को ज्ञान देखेंगे। ज्ञान मीन्स कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य मीन्स सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान। तो महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई। यानी महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, क्योंकि ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मीन्स सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो ये 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया था और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जिरिम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। महावीर स्वामी के अन्य नाम जिन हैं। जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी इन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था, इंद्रियों पर विजय पा लिया था, इसलिए इन्हें जिन कहा गया। और जो जैन यहाँ पर जो शब्द आया है इसी जिन से आया है। अरहत, अरहत यानी पूज्य होता है इसका अर्थ। अगला है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी को भी निर्ग्रंथ कहा गया, यानी कि ये जो हैं माया मोह से परे थे। माया मोह के चक्कर में महावीर स्वामी नहीं पड़े थे, इससे मुक्त थे, इसलिए इनको निर्ग्रंथ कहा गया। इनका एक नाम महावीर भी है। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रम वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा बल वाले शक्तिशाली लोगों को अपरिमित पराक्रम कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी में अपरिमित पराक्रम था, बल था, इस कारण इन्हें महावीर कहा गया। और देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का एक नाम निगंठनाथ पुत मिलता है। निगंठनाथ पुत जो है बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अगला हम देखेंगे इनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ पर हुई? पावा के जो राजगीर में जो पावापुरी है, पावा के राजा हस्तिपाल के राजमहल में इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो दाह संस्कार है, पावा के जो मल थे, पावा के जो मल हैं, इन्होंने महावीर स्वामी का दाह संस्कार किया था। और महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा की बात की जाए कि किस भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। प्राकृत भाषा को ही हम अर्धमागधी के नाम से जानते हैं, यानी कि महावीर स्वामी ने अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था।
हम देखेंगे कि महावीर स्वामी जो अपना धर्म का प्रचार प्रसार किए उसे गणों में बांटा, उसके लिए जो समूह बनाया, अनेक समूह बनाए, समूह को गण कहा गया और गण का जो प्रधान होता था उसे गणधर कहा गया। यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने अनेक समूह बनाया, उस समूह को गण कहा जाता था और गण का जो प्रमुख होता था, अध्यक्ष होता था, उसे गणधर कहा गया। तो महावीर स्वामी ने 11 गणधरों को, महावीर स्वामी के जीवन काल में 11 गणधर थे, यानी 11 समूह थे। और जो देखेंगे आर्य सुधर्मा ऐसा गणधर था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत भी जीवित था। यानी कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का मुख्य थेरा या प्रथम थेरा मीन्स होता है मुख्य उपदेशक, थेरा मीन्स मुख्य उपदेशक होता है। यानी महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत प्रथम थेरा यानी मुख्य उपदेशक बनने वाला व्यक्ति आर्य सुधर्मा था, जो कि एक गंधर्व था। यानी कि महावीर स्वामी के बाद एक गणधर जीवित था केवल। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधर मर गए और एक गणधर जीवित था। उस गणधर का नाम है आर्य सुधर्मा और यह एक गंधर्व था। और यही जो है जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। प्रथम थेरा यही बना। थेरा मीन्स होता है कि जैन धर्म का प्रमुख प्रचारक, प्रमुख उपदेशक। हम अगला देखेंगे प्रथम जैन भिक्षुणी, यानी कि जैन धर्म मानने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो ये अंग के राजा थे। अंग जो बिहार वर्तमान का भागलपुर का जो क्षेत्र है, अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा जो है प्रथम जैन भिक्षुणी थी, जबकि भिक्षुणी संघ की प्रधान बनने वाली प्रथम महिला, भिक्षुणी संघ की प्रधान बनने वाली प्रथम महिला चंदना थी। तो इस तरह से आज हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक मेरा होगा जैन धर्म की शिक्षा, यानी जैन धर्म का उपदेश। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिस्ट्री है सब्जेक्ट स्टेट या बीपीएससी टीचर में, तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू साथियों।